हेलो फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन एक 2018-19 एलडीसी का जो पेपर हुआ था राजस्थान का, उस पेपर के कुछ मैथमेटिक्स के आए हुए क्वेश्चंस हल कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा है? 2018 और 19 का। ठीक है, तो देखो इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चतुर्थांश में भुज तथा कोटि दोनों का ऋणात्मक होते हैं। यानी किस चतुर्थांश में भुज तथा कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। भुज और कोटि, भुज का मतलब होता है x, ठीक है, और कोटि का मतलब होता है y। यानी कि किस चतुर्थांश में x और y के मान ऋणात्मक होते हैं, अपना क्वेश्चन ये है। तो देखो चतुर्थांश इस प्रकार से चार होते हैं। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये इधर तीसरा होता है और ये चौथा होता है। इसमें क्या है कि ये अपने यहाँ पे प्लस x की वैल्यू आती है, यहाँ से क्या है कि प्लस x की वैल्यू आती है, इधर प्लस y की वैल्यू आती है, इधर माइनस x की वैल्यू आती है। ठीक है, और इधर माइनस के y की वैल्यू अपन अंकित करते हैं। तो देखो ये दोनों प्लस प्लस के होते हैं, यानी कि ये दोनों प्लस प्लस के होते हैं। तो इसके अंदर जो आते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आते हैं वो पहला प्लस होता है और सेकंड माइनस का होता है। ये जो अपने क्वेश्चन का आंसर ये वाला चतुर्थांश है, तीसरे वाला, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही माइनस जब निर्देशांक माइनस के होते हैं किसी भी बिंदु के, तो तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्लस का x और माइनस का y होता है, तभी आता है। ठीक है, तो किस चतुर्थांश में आ रहा है ये पूछा जा रहा है, तो ये आता है तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, इसी प्रकार से अपना सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया है कि वह कोण जो अपने पूरक का 4 गुना है। यानी कि पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि पूरक कोण होता कौन सा है। यानी कि जिन दो कोणों का योग, जैसे मान लो x और y, इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो x और y दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक कोण है। आगे बात समझ में? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वही क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। ठीक है, वही क्या होते हैं? पूरक कोण। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर जैसे 60 है, तो 60 का पूरक कोण कौन सा होगा? 30, और 30 का पूरक कोण 60। ठीक है, इसी प्रकार से 75 है, 75 का पूरक कोण कितना होगा? 15। ठीक है, कितना? 15। इसी प्रकार 72 है, तो 72 का पूरक कोण कितना होगा? 18। और 68 दिया हुआ है, तो 68 का पूरक कोण कितना होगा? 22 डिग्री। अब देखो इनके ये पूरक कोण है जो अपने को ऑप्शन में दिए हुए हैं, उनके पूरक कोण 30, 15, 18, 22 हैं। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कोण है इन चारों में से जिसका जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो देखो 30 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120, जो कि आना कितना चाहिए था? 60, इसलिए पहला ऑप्शन अपना नहीं है। 15 का 4 गुना कितना होता है? 60, जबकि कितना आना चाहिए था? 75, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। 18 का 4 गुना कितना होता है? 72, तो यही अपना आंसर है। और 22 का 4 गुना करेंगे तो 88 होगा, जबकि कितना आना चाहिए था? 68, तो अपना ऑप्शन कौन सा है? 72 वाला। तो इसके अंदर ऑप्शन सी अपना आंसर है। ठीक है, तो देखो सेकंड है अपना, एक A=1 दिया हुआ है, B=1 दिया हुआ, तो समीकरण दिया हुआ है एक 5A + P = 17B। तो इसमें P की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो इसको अपन यहाँ ये जो समीकरण दिया हुआ है ये देखते ही हल होना चाहिए अपना। फिर भी मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बता देता हूँ। 5A, तो A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 + P, ठीक है, और इक्वल 17, तो इसकी बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। तो अब इसको अपन हल करेंगे तो ये कितना जाएगा? 5 + P = 17। ठीक है, तो देखो अभी देखो इस समीकरण को यदि अपन ध्यान से देखें तो यहीं पर ये अपने को मालूम चल रहा है कि P की जगह किस संख्या को ये अपन रखें कि योग 5 और उस संख्या का योग कितना हो जाए? 17। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वो संख्या क्या है? 12 है। अगर ऐसा न कर पाओ तो देखो 5 को इस साइड पक्षांतर करके करें, माइनस करेंगे तो 17 में से 5 जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 12। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना? बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3025 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी कि 3025 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो वर्गमूल करने का, देखो अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे किया जाता है, अगर ये ट्रिक आपको ध्यान में है तो इसको आप देखते ही कर पाओगे। जैसे 35 का वर्ग करेंगे अपन तो कितना आएगा? देखो इकाई का अंक कितना है? 5, तो 5 का तो 25 आएगा ही आएगा। ठीक है,
जो दाई का जो अंक है, यानी कि पीछे जो अंक लगा हुआ है 3 लगा हुआ है, इसको 3 को एक इसके इससे जो नेक्स्ट वाली संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 के नेक्स्ट को कितना है 4, तो 4 तिये 12, तो ये किसका वर्ग हो गया 35 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से अपन आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सॉरी आगे वाले ऑप्शन में चेक करेंगे इसी प्रकार से। तो 65 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और 30 को 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 42। उसके बाद देखो किसको 55 को अपन वर्ग करेंगे 55 का, तो 5 इकाई अंक जो 5 है उसका तो 25 हो ही रहा है, ठीक है। जो दाई अंक कितना 5, इसको एक अंक बढ़ा के करेंगे तो 6 से करेंगे तो कितना आएगा 30। तो अब देखो अपने मैच कर गए यहाँ पे 3025, यानी कि 3025 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक अपने को ध्यान में होती है, तो ये 3 या 4 बार अपने को करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑप्शन में अपन कर सकते थे कि सबका 25 है, पीछे वाला जो अंक है जैसे 35 है, इसको 4 ते 12, ये भी नहीं आ रहा। 7 है, इसका यदि अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 संग 42, ये भी नहीं आ रहा। 4 है तो 4 को एक अंक बढ़ा के करेंगे 5 से तो 20, ये भी नहीं आ रहा। इसमें 5 दिया हुआ है पीछे, तो 5 को 6 से करेंगे तो 30, ये आ रहा है, ठीक है। तो इससे अपना ऑप्शन का अपने को मालूम चल जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को एग्जाम में शॉर्ट तरीके से हल करना अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बिंदु P दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है P, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और -3, और यहाँ से लेकर के इसकी कुछ दूरी पर बिंदु Q दिया अपने को, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 3 और -2, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मध्य दूरी कितनी है, यानी कि PQ की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। आगे बात समझ में। तो देखो जब दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी होती है तो पहले तो आप √ लगा लेंगे, लगा लिया। उसके बाद में जो पहला होता है, यानी कि एक बिंदु होता है, ये इसके निर्देशांक होते हैं, और किसी भी बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार से होते हैं x और y। तो इसमें पहले अक्ष का ये अक्ष हो गया, Q का अक्ष 3 हो गया, P जो है उसका y कितना हो गया -3, Q का y कितना हो गया -2। तो अपन करेंगे अक्ष का अंतर, तो इस 2 का 3 से, या फिर यूँ याद रखें पहली संख्या का इस पहली संख्या का अंतर करेंगे, तो 2 और 3 का अंतर कितना होता है 1 होता है। आगे बात समझ में। अंतर करने के बाद में उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, ठीक है। फिर सेकंड किया -3 और -2, तो -3 और -2 में भी अंतर कितना होता है 1 होता है, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। आगे बात समझ में। तो देखो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करना है, यानी कि वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और उसके अंदर पहली संख्या का, दोनों पहली संख्याओं का अंतर प्लस दोनों सेकंड संख्याओं का अंतर, अब इसको हल कर देंगे तो यही अपना आंसर आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है, और इस 1 का वर्ग इसमें भी 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 1, रूट में कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो अपना कितना आ जाएगा PQ की दूरी आ जाएगी √2 इकाई, ठीक है। कितना आ जाएगा √2 इकाई। तो कौन सा ऑप्शन अपना इसमें ए ऑप्शन अपना आंसर होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, देखो इसके अंदर नेक्स्ट है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक यात्री रेलगाड़ी 2 घंटे कम समय लेती है यदि उसकी गति सामान्य गति से 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए। यानी कि कोई यात्री रेलगाड़ी है, वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो अब उसकी सामान्य गति और एक अन्य गति दी हुई है, तो सामान्य गति में यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसको पूरी दूरी तय करने के अंदर, यानी कि 300 किलोमीटर दूरी तय करने के अंदर 2 घंटे कम लगेंगे। तो देखो चाल यदि अपन बढ़ाएंगे तो समय तो कम लगेगा ही। तो इसको भी अपन ऑप्शन विधि से कर सकते हैं। तो कैसे, देखो पहला ऑप्शन अपना क्या है ए। तो अपन पहले जो सामान्य गति पूछी है, रेलगाड़ी क्या पूछी, सामान्य गति अपने से पूछी गई है। तो सामान्य गति जो है तो वो इन चारों में से, तो ए बी सी और डी, इन चारों में से कोई एक है, तो अपन प्रत्येक को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो 300 के अंदर 25 का भाग देंगे, आगे बात समझ में। तो कितनी बार जाएगा 12 बार, यानी कि यदि उसकी सामान्य गति 25 है तो उसको 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सीधी वो गाड़ी जाती है, तो 300 किलोमीटर दूरी करने में कितना टाइम लगता है 12 घंटे लगते हैं। फिर क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो दूरी तो वही रहेगी 300, ठीक है। तो गति में 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 30। तो अब कितना टाइम लगेगा उसको, अब लगेगा उसको 10 किलोमीटर। तो क्या ये सवाल की शर्त पूरी कर रहा है क्या, देखो इधर कि सामान्य गति थी उसमें यदि 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो समय जो होता है वो 2 घंटे कम लगता है।
ये बात आ रही है कि समझ में नहीं आ रही? तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? स्टार्टिंग में अपने को पता चल गया ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर ए ऑप्शन नहीं आएगा तो इसी तरीके से दूसरा चेक करेंगे, तीसरा, चौथा, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन अपना होगा। तो ऑप्शन विधि से करना ये बहुत ही आसान है। अगर अपन इसको अलग तरीके से डिटेक्ट करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये इस विधि से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन विधि से करना बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? सामान्य गति 25 माननी अपन, यानी पहले ऑप्शन चेक करने के लिए 25 माननी, 25 का 300 से डिवाइड किया तो उसको 12 घंटे लगे। फिर उस क्वेश्चन के कहे अनुसार उसके सामान्य गति में 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी 25 से 30 किलोमीटर कर दिया। फिर उसी दूरी में 25 किलोमीटर, यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो 300 किलोमीटर जाएगा तो उसे 10 घंटे लगेंगे। तो पहले जो समय लगा था सामान्य गति से उससे 2 घंटे कम लग गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10b प्लस सी प्लस 10c प्लस ए प्लस 10a प्लस बी अपोन में दिया हुआ 10 पाई माइनस ए प्लस 10 पाई माइनस बी प्लस 10 पाई माइनस सी। इसमें ए, बी और सी ये किसी त्रिभुज के कोण है। तो देखो जब किसी त्रिभुज के कोण है तो अपन जानते हैं कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। और इसके देखो रेडियन में लिखा हुआ है तो अपन इसको रेडियन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन होता है। तो 180 डिग्री की जगह अपन पाई काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे पाई ही लिखता हूँ, ठीक है। तो ये अपना 100 तीनों कोणों का योग किसके बराबर हो गया? पाई के बराबर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे मैं b प्लस सी की वैल्यू याद करना चाहता हूँ। किसकी वैल्यू? b प्लस सी की। तो देखो समझना आप, b प्लस सी की वैल्यू याद करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी पाई माइनस ए, इसी के तो बराबर होएगी, क्योंकि इस ए को पक्षांतर कर देंगे अपन, ठीक है। इसी प्रकार से बाद में अपन जैसे b प्लस सी की क्यों याद की मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ऊपर की साइड में कि 10b प्लस सी लिखा हुआ ना कोष्टक में। तो उस b प्लस सी की जगह अपन रखेंगे पाई ए माइनस ए, ताकि नीचे वाले जैसा दोनों एक जैसे हो जाए। क्योंकि नीचे 10 पाई नीचे लिखा हुआ है 10 पाई माइनस ए लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, इसलिए। तो देखो इसी प्रकार से इसमें अपन पहले ऊपर वाले जो सवाल दिया हुआ है उसके अंदर पहले लिखा हुआ है कि 10, उसमें अपने को लिखा हुआ है कि 10 b प्लस सी लिखा हुआ है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस ए लिख सकते हैं, प्लस देखो ये जो दिया हुआ है उसके ऊपर वाले को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले में 10b प्लस सी की जगह क्या आ गया? पाई माइनस ए आ गया। इसी प्रकार प्लस 10c प्लस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो c प्लस ए अगर अपन लिखेंगे, यानी कि यदि अपने को c प्लस ए चाहिए, अगर अपने को c प्लस ए चाहिए तो क्या आ जाएगा? देखो तो अब c प्लस ए चाहिए तो देखो इस b को उस साइड पक्षांतर कर देंगे। b को पक्षांतर करने से क्या आ जाएगा? पाई माइनस b आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? पाई माइनस b। तो क्या आ जाएगा इसमें? पाई माइनस b आ गया, ठीक है। फिर प्लस तीसरे में क्या है? यानी 10a प्लस b है, तो कौन सा बच गया? c को पाई में से माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा? पाई माइनस c। तो देखो ऊपर वाला जो है, ऊपर जो दिया हुआ है 10b प्लस सी, 10c प्लस ए, 10a प्लस बी, उसको किस में चेंज कर लिया? 10 पाई माइनस ए प्लस 10 पाई माइनस बी प्लस 10 पाई माइनस सी। तो ऊपर वाला यानी इसका अंश और हर दोनों सेम हो गए। तो जब अंश और हर सेम हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? यानी कि इसके बट्टे में सेम वही संख्या है जो ऊपर आई हुई है। तो दोनों जब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो हमेशा कितना आंसर आता है? 1 ही तो आता है। तो 10 पाई माइनस ए प्लस 10 ये आ जाएगा पाई माइनस बी, फिर प्लस 10 पाई माइनस सी, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों क्या है कि सेम हो गए, इसलिए कितना आंसर आ गया? एक आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकुशल श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन 10,000 है तथा कुशल श्रमिकों के समूह का वेतन 15,000 रुपये है। यदि उन समूह का संयुक्त औसत वेतन 12,000 रुपये हो तो कुशल श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी, वो भी प्रतिशत में। तो अपन देखो इसमें हल करेंगे। तो पहले समझते हैं
ए का मतलब हो गया अकुशल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अकुशल, और इधर हो गया कुशल, ठीक है। अब देखो इसमें अकुशल श्रमिकों का औसत कितना दिया हुआ है, दिया हुआ अपने को 10,000, ठीक है, और कुशल श्रमिकों का कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है। लेकिन जब दोनों का मिलाकर अगर औसत ज्ञात किया जाता है तो कितना आता है, तब आता है दोनों का 12,000, ठीक है। तो अब इनका तिर्यक अंतर करेंगे अपन, तो 15,000 15,000 और 12,000 का अंतर जब अपन करेंगे तो कितना आएगा, 3,000 आएगा, और 2,000 और 1,000 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा, ठीक है। तो नहीं सॉरी 2,000 कितना आएगा, 2,000 आएगा। तो अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2, यानी कि वहाँ पर यदि 3 अकुशल श्रमिक हैं तो 2 कुशल श्रमिक हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने श्रमिक हो गए, टोटल श्रमिक हो गए 5, ठीक है, टोटल श्रमिक हो जाएंगे कितने, 5 हो जाएंगे। तो अब ये ज्ञात करना है कि कुशल श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो यदि 5 में से 2 कुशल हैं और 3 अकुशल हैं तो प्रतिशत कितना हो गया, तो अपन क्या करेंगे, 5 पर 2 है तो ये तो हो गया 5 पर 2, और प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 का 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20, और 20 को इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। तो वहाँ पे कुशल श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नरेंद्र 20,000 रुपये से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि उसने राशि को 2 प्रकार से दिया लेकिन टोटल लाभ कितना हुआ, 800 रुपये। तो 8% ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर 20,000 में से कुछ पैसे तो 8% के हिसाब से दे दिए उसने, और कुछ पैसे 4/3% के हिसाब से दे दिया, लेकिन दोनों का कंबाइंड लाभ दिया हुआ अपने को। तो पहले अपन देखते हैं कि एवरेज क्या दर थी उसकी, यानी कि 800 रुपये जो ब्याज उसको प्राप्त हुआ है वो 20,000 रुपये उसको प्राप्त हुआ है, सॉरी 20,000 रुपये उसको 800 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। तो पहले किस दर से प्राप्त हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज है ये, तो अपन क्या करेंगे, पहले उनकी एवरेज दर ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 20,000 पर 800 रुपये की दर कितनी हो गई। तो देखो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गई, 2 0 से 2 0 ऊपर वाली कैंसिल होगी, तो 8/2 का मतलब आ गया 4%। तो अब ये क्वेश्चन जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एवरेज यानी दोनों की कंबाइंड दर कितनी हो गई, 4%। अब अलग अलग दर के हिसाब से निकालेंगे, 8% हो गया, इधर हो गया 4/3%, और दोनों की कॉमन यानी संयुक्त रूप से दर कितनी है, 4%, अभी अपने प्राप्त किया है। तो ठीक है, इनका तिर्यक अंतर ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 4% आ जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 4%, ठीक है। यहाँ पे ये 4% हो गया, और इन दोनों का यदि अपन अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 8/3 कितना आ जाएगा, 8/3। अब इनका अनुपात अपने को लिखना है, तो अनुपात आ जाएगा, इस 3 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात बनेगा 8:12, यानी कि ये तो 8/3 है और ये 4% है। तो बट्टे वाले 3 को हटाने के लिए दोनों अनुपातों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्या है कि यहाँ पर यदि अपन जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बचेगा, और इधर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब इनका अनुपात आ जाएगा, अपन काटेंगे उनको तो आ जाएगा 2:3, यानी कि 2:3 का मतलब है कि यहाँ तो 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। तो देखो इसमें जो 20,000 की राशि थी उसमें 8% वाली राशि में तो उसका 2 अनुपात आ गया, और 4/3% वाली जो राशि थी उसका 3% आ गया। तो टोटल राशि कितनी है, 20,000 रुपये। तो टोटल अनुपात कितने हो गए, अपन इन दोनों का, सॉरी ये यहाँ पे ये 1 सेकेंड यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं अपन, तो यहाँ आ जाएगा इसका 12%, चलो कोई नहीं ब्लैक में लिखते हैं, और ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/12, ठीक है।
8:12 आ जाएगा। जब इसको सिंपल करेंगे तो अपन आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2:3। तो अनुपातों का टोटल योग कितना हो जाएगा 5, जबकि दी हुई राशि टोटल कितनी है 20,000। तो देखो 5:20 है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देता हूँ ताकि अपने को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, टोटल अनुपात 5 हो गया, दोनों अनुपातों का योग कितना हो गया 2 + 3 5 हो गया। तो 5 के बराबर अपने को टोटल राशि कितनी दी हुई है 20,000 रुपये दी हुई है कि नहीं दी हुई। तो 1 अनुपात के बराबर कितनी दी हुई है आ गई 4,000 रुपये। तो 1 अनुपात की वैल्यू 4,000 रुपये आ गई। तो अपने को याद कौन से करनी है 8% वाली, और 8% वाली का अनुपात कितना है 2 है। तो 1% बराबर 4 है, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर अपन डायरेक्ट पता ही अपने को 1 बराबर 4 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8,000 रुपये हो जाएगी। यानी 8% के हिसाब से 8,000 रुपये उसने उधार दिए थे। यदि इसमें 4/3 वाली पूछता तो कितनी राशि हो जाती, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितनी हो जाती 12,000 रुपये, और 12 टोटल कितने हो जाते 20,000 रुपये। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो इसके अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समांतर रेखाएं दी हुई है ए बी और सी डी, और एक तिर्यक रेखा दी हुई है एफ ई। ठीक है, अब देखो तिर्यक रेखा दी हुई तो एक कोण बना हुआ है, देखो बी कोण दिया हुआ अपने को। तो देखो इसके अंदर अपना 2 समांतर रेखाएं दी हुई है ए और बी, ए बी सी डी, एक तिर्यक रेखा दी हुई है एफ ई। आ रही बात समझ में। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है आगे कि सी डी और क्रम से एम तथा एन पर काटती हैं। ये जो तिर्यक रेखा है वो समांतर रेखाओं को एम और एन पे काटती हैं। ठीक है, रेखाएं एम पी एन पी, यानी एम पी और एन पी, ये दोनों रेखाएं तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंत्य कोणों कोण बी एम एन, कौन सा देखो बी एम एन और डी एन एम, इन दोनों कोणों का अर्धक है, यानी कि आधा आधा कर रहे हैं। तो देखो अपन क्या मानते हैं, देखो इसके अंदर जो कोण बी है, तो अपने को पता है कि एक त्रिभुज है यहाँ पे, कौन सा त्रिभुज पी एम एन है नहीं है। तो इसके तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि देखो इससे थोड़ा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं अपन। जो इसके देखो ये दिया हुआ है, इसमें पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंत्य कोण बी एम एन तथा डी एन एम के अर्धक हैं। ठीक है, तो जब ये अपने को याद रखना है कि तिर्यक रेखा कोई होती है तो उसके एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें जो कोण बने हुए हैं कौन कौन से, कोण बी एम एन, ठीक है, प्लस कोण डी एन एम, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होएगा। ठीक है, अब दोनों साइड ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने समीकरण सा एक समीकरण टाइप हो गया, इसमें दोनों साइड 2 का अपन भाग लगाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसमें 2 का भाग लगा देंगे, इसमें 2 का भाग लगा देंगे, और इसमें भी 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, सारी बात समझ में। तो ये तो क्या हो जाएगा m/2, जो कोण m है उसका आधा हो जाएगा, प्लस ये कोण n है उसका आधा हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, कौन सा PMN बन रहा है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, जिसके अंदर एक कोण तो कौन सा है कोण m/2 प्लस कोण n/2, 2 कोण तो ये हो गए। देखो यहाँ पे जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ अंदर की साइड ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग 90 डिग्री आ गया। तो अपन को सोचना चाहिए कि अंदर की साइड जो पी है इसका मान कितना आ जाएगा, यानी किसी भी त्रिभुज के 2 कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो तीसरे कोण का मान भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसमें जो MPN जो कोण है इसका मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। आगे बात समझ में